बड़ा सुंदर नारद जी का प्रसंग आता है। ये कथा जो है संतों के माध्यम से ही प्रवाहित हुई। नारद जी व्यास जी बड़े चिंतित बैठे थे सरस्वती के तट पर, और नारद जी ने जब देखा तो कहा क्यों चिंता में बैठे हैं व्यास जी से। तो व्यास जी ने कहा बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली लेकिन हमें शांति नहीं मिली। प्रेम के बिना शांति किसी को नहीं मिलती। घर में बड़ा सामान हो, बड़ी व्यवस्था हो, लेकिन अगर घर में प्यार ना हो तो शांति फैल जाती है नहीं। बड़ी बढ़िया सब कुछ चल रहा है घर में, लेकिन सास बहू में थोड़ी अनबन हो गई, बस घर में सारा माहौल खराब। खाना बना है लेकिन कोई खा ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। साधन कितना ही कर ले कोई, लेकिन जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है लेकिन हमें शांति नहीं मिली। तो कहा कि आप प्रेम रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सार को आप जब लिखेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा कि ठीक है। गणेश जी को व्यास जी ने कहा हम बोलेंगे, गणेश जी लिखेंगे। और फिर नारद जी ने कहा कि चिंता नहीं करना चाहिए। कहा आप जैसे संत मिल रहे हैं तो हमें काहे की चिंता। नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में उपबर्हण नाम का गंधर्व था। नारद जी का चरित्र सुन लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि नारद जी के बिना कोई कथा होती नहीं। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? गंधर्व, उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। ये नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं अगर हमें संत मानते हो तो कल्याण हुआ, क्योंकि संत से ही हमारा कल्याण हुआ है। और नारद जी कहते हैं कि मैं दासी पुत्र बना। क्यों? क्योंकि मैं जब गंधर्व था तो मैं कुछ ऐसे गाने गाने लगा जो संत सभा में गाने योग्य नहीं थे। ऐसा गीत मैंने गा दिया तो ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ शूद्र कुल में तुम्हारा जन्म हो। तो मैं जन्मा, दासी का पुत्र बना, लेकिन मैं बड़ा पुण्यवान था, भगवान की कृपा हुई और पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और सत्संगत संसिद्धि कर अंता। आपके बड़े भाग्य होंगे तभी आप एक बार कृष्ण राधा राम का नाम ले पाएंगे, सुन पाएंगे, जब आपके बहुत सारे पुण्य होंगे, थोड़े पुण्य नहीं।
बोले जय जय श्री राधे। तो नारद जी कहते हैं हमारा पुण्य जगह और हमारे यहाँ चौमासा व्यतीत करने के लिए संत पधारे। मैं संतों की सेवा करता, नारद जी कह रहे हैं, मैं दासी पुत्र था और वो सत्संग करते चौमासा में। जब वो जाने लगे तो हमने कहा कि हम आपके साथ चलें। देखो छोटा सा बालक तो खेल में मन लगाता है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि हमारा मन भगवान की भक्ति में लग गया, संत आए, हमारा सौभाग्य जग गया। हमने कहा हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमारी मैया ने कहा कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अरे बाबा लोग तो ऐसे ही है, आते हैं और सबको बाबा बना देते हैं। अरे कहीं नहीं जाएगा तू। मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया, फिर संतों ने मुझे भगवान श्री हरि के नाम का मंत्र दिया, कहा भी रहो, जब तुम्हारी माँ पर लोग सिधार जाए तब तुम भगवान की भक्ति में प्रवीण होना, प्रविष्ट होना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, संतों की आज्ञा मान ली। हमने व्यास जी से सुना रहे हैं। एक दिन की बात है, एकदा निर्गताम गेहा दुहन्ति निसिगाम पथि सर्वो सदपराय स्पृष्टः कृपयाम कालवेगः। नारद जी कहते हैं कि एक दिन की बात, शाम का समय, हमारी मैया दूध धोने के लिए, अब दासी का पुत्र था तो मेरी माँ सेवा करती थी घर में। नारद जी बोले शाम का समय, सूर्य ढल चुका था और झाड़ी में कहीं रास्ते में बैठा था सांप। मेरी माँ को काट लिया और काल की प्रेरणा से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मैं तो छोटा ही था, 5 साल 8 बरस का रहा होगा। मेरी माँ जब मर गई तो मैंने अंतिम संस्कार किसी तरह से कर दिया और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। रोया नहीं मैंने कहा मेरी माँ पिंगलवाड़ा थी, मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। नारद जी बोले कि मैं छोटा सा था, मैं निकल पड़ा भगवान की तलाश में। भगवान है कहाँ? मैंने सुना था कि जंगल जंगल ऋषि मुनि निवास करते हैं। मैं भी जंगल में जाने लगा तो मैंने देखा हाथियों ने कहीं बड़े बड़े वृक्ष तोड़ डाले हैं, कहीं झुरमुट है, कहीं खाई है, कहीं नदी है, तालाब है, कहीं जंगली पशुओं की धुन सुनाई दे रही। नारद जी कहते हैं लेकिन मैं भगवान के बल पर संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया और जंगल में एक पीपल का वृक्ष दिखा। मैं वहां बैठ गया, तपस्या करने लगा। नारद जी कहते हैं वो प्रलय काल का समय था, ब्रह्मा की आयु पूरी हो रही थी उस समय। मैं ध्यान में बैठा था और एक पल के लिए भगवान मेरे हृदय में जैसे बादलों के बीच में बिजली गरज पड़ती है, चमक जाती है, ऐसे भगवान मेरे हृदय में दर्शन दिए। जैसे बिजली चमक कर चली जाती है, ऐसे ही भगवान दर्शन देकर के अंदर ध्यान हुए। नारद जी बोले कि मैं जैसे कोई नाग की मणि निकाले तो व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही मैं भगवान के बिना व्याकुल हो गया। वो कहाँ गए जो मेरे हृदय में थे? उसी समय आकाशवाणी हुई व्यास जी कि हे नारद, अभी तुम्हारे कर्म शेष हैं, अभी तुम्हारा भोग थोड़ा बचा है, इसके पश्चात ही तुम्हारी भक्ति में प्रविष्ट हो पाओगे दूसरे जन्म में। नारद जी बोले कि मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसी समय प्रलय आ गया और प्रलय में मैं ब्रह्मा जी के उदर में चला गया। ब्रह्मा जी फिर भगवान के उदर में, मैं भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गया। और इस तरह से जब सृष्टि का पुनः निर्माण हो रहा था तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से मैंने पूछा कि आपने भगवान की प्राप्ति कैसे की? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के चरण कमल का ध्यान करो, उनके नाम का कीर्तन करो। नारद जी बोले मैंने भगवान के नाम का कीर्तन किया और फिर भगवान श्री राधा वल्लभ ने मुझे दर्शन दिया। के बिहारी लाल की जय हो। और क्या दिया प्रसाद? भगवान ने
को क्या दिया? एक बीड़ा दिया। देवदत्ता इमाम वीणा स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी बोले कि हमें एक बीड़ा दी भगवान। उस बीड़ा का क्या नाम है? देवदत्त। देखो तानपुरे पे सुर लगाना तो आसान है, लेकिन बीड़ा पर नहीं। उसमें तो श्रुति ही श्रुति है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, लेकिन हमें सुर लगाना ही नहीं पड़ता था, कोई श्रुति ढूंढना ही नहीं पड़ता था। नारद जी कह रहे हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, वो जो बीड़ा हमें दी वो श्रुतियों से, वो सारे स्वरों से भरी पड़ी थी। मैं छू लेता था, जो चाहता था वही बजता था। नारद जी कह रहे हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान ने इस बीड़ा को विभूषित सुसज्जित स्वरों से कर दिया, और भगवान इसमें सुर भर दे तो कितनी मधुर रही होगी। और कहा हे व्यास जी, यही बीड़ा मेरा आधार बन गया। संगीत भी भगवान के भजन का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन आज के युग का संगीत नहीं। आज के युग का संगीत लोग कितने व्यस्त हैं। नारद जी कहते हैं कि अगर आप भजन भी गाते हैं, आपको ज्यादा अच्छा नहीं आता, वो वाणी बंध्या स्त्री की समान है। जैसे स्त्री है, अगर वो कोई बालक नहीं जनती तो वो किस काम की? अगर संगीत को परमात्मा से ना जोड़ा, एक साधन है बहुत बड़ा, तो बंध्या स्त्री के समान है। महाराज जी कहते हैं कि यही बीड़ा लेकर के हम तो दिन रात भजन करते हैं। और देखो मैं एक दासी पुत्र, कहां और कहां देवर्षि नारद, देवों के ऋषि हूं। मेरा समान मनुष्य, दानव, दैत्य, देवता सभी त्रैलोक्य में करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करता हूं। सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान का नाम। और संतों के साथ में सच में लग जाने मात्र से बिगड़ी संवर जाती है। तो भक्ति हम सभी भी संत के चरण में